गेज में जो हमारा गेज है, गेज के बाद पाइप रहता है। क्या है ये? गेज। तो आपको समझ में आ गया? फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये कौन सा लाइन है? ये कौन सा लाइन है? कॉमन लाइन कौन सा है? बीच वाला। और मान लीजिए चेक करना है इस पाइप से इस किसी का स्टैंडिंग प्रेशर, तो कौन साइड लगाएंगे? हाई साइड में लगाएंगे। लेकिन अब ये वाला कौन साइड से लगाएंगे? ये वाला पाइप इधर से लगाएंगे या इधर से लगाएंगे? इधर से इसमें लगाएंगे, हाई साइड में। हाई साइड में लगाएं और उसके बाद ये वाला लाइन कहाँ लगाएंगे? सर्विस वाल्व। बिल्कुल सही। यहाँ से हम चेक करेंगे स्टैंडिंग प्रेशर या किसी ऐसी का प्रेशर चेक करना है तो हो गया। अब मान लीजिए मुझे वैक्यूम करना है, तो किस में लगाएंगे? लो साइड में लगाएंगे। ठीक है, लो साइड में लगाएंगे। और कॉमन लाइन कहाँ लगाएंगे? वैक्यूम में लगाएंगे। कॉमन लाइन वैक्यूम में लगाएंगे। ये हमारा प्रक्रिया है, स्टेप तरीका की चेक करने का कि लो प्रेशर कितना है और हाई प्रेशर कितना, इससे हम चेक कर सकते हैं। ओके, ये मिनीफोल्ड गेज है, गेज के द्वारा हम लोग सारा काम करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं चार्जिंग लाइन की। ओके, ये तो समझ में आ गया, भूलिएगा तो नहीं आप लोग, ये समझ में आया। अब हम ये समझते हैं इसका काम है चार्जिंग लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन इसको बोलते हैं। चार्जिंग लाइन में दो तरफ है, एक हो गया जो हम सिर्फ ओनली किस में लगाते हैं? गेज में लगाते हैं। और ये वाला हम कहाँ लगाते हैं? सर्विस बार में भी लगाएंगे, चाहे वैक्यूम पंप में लगाएंगे, कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ओनली जो देखिए इसमें कर्व है थोड़ा सा हल्का सा, ये तो इसको हम लगाएंगे किसी या तो वैक्यूम पंप पे या तो फिर सर्विस बार पे या कहीं भी XYZ कहीं भी लगाएंगे। लेकिन इसको हम कहाँ लगाएंगे? सिर्फ गेज, मिनीफोल्ड गेज में लगाएंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब ये समझे जब भी आप चार्जिंग लाइन लें, सब लोग अपने हाथ में चार्जिंग लाइन लीजिए, समझ में आएगा। लीजिए इसमें से निकालिए 3 चार्जिंग लाइन, तीनों को हाथ में लीजिए, चार्जिंग लाइन लीजिए दूसरे को। ठीक है, देखिए अब हम जो ये सिंगल जिसमें कर्व नहीं है, ये हो गया इन, जो हम गेज में लगाएंगे। जिसमें कर्व है वो हम आउट तरफ लगाएंगे। ओके, ये समझ में आया? अब ये समझिए इसका सेफ्टी, देखिए सब पे लिखा होगा 2500 PSI तक। देखिए लिखा होगा 2500 PSI, 2500 PSI लिखा होगा। 2500 किसी में लिखा, 2500 लिखा होगा ना, सब में लिखा होगा 2500, 500, 2500 सब में लिखा होगा। लेकिन हम मैक्सिमम ज्यादा कितना यूज करेंगे? ज्यादा कितना होता है? R32 का स्टैंडिंग प्रेशर, रनिंग अपना डिस्चार्ज प्रेशर 500, हार्ड 450 तक रहता है। तो 500 के अंदर ही में चेक करेंगे ना, तो 500 के लिए एकदम यूजफुल है। 500 के लिए यूजफुल है। अच्छा, 480 तक है, यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब चार्जिंग लाइन, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं चार्जिंग लाइन जो हमारा ये जो है लाइन, जो क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर लाइन ही हमारा गेज में लगेगा। लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन इसी में थोड़ा बड़ा रहेगा, इसी में थोड़ा बड़ा रहेगा। तो इस नहीं कैंटर तो ऑप्शनल बात की बात है, पहले इसके बारे में समझेंगे। ये देखिए इसमें लिखा होगा चार्जिंग लाइन में R22, सब में देखिए R22 सब में लिखा हुआ है, सब में R22 लिखा होगा, सब में R22 लिखा हुआ है। हाँ, तो R22 लिखा हुआ है। अब हम मान लो कि हम किसी इसमें लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं इसमें, तो यहाँ तो लग गया R22 वाला गैस में। लेकिन हम 410 या R32 वाले में लगाएंगे तो ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? चार्जिंग लाइन चेंज देगा, दूसरा ऑप्शन हम केंटक वाली यानी एडेप्टर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसलिए कि हम चार्जिंग लाइन, हम ये वाला 410 वाला चार्जिंग लाइन यूज नहीं करेंगे। अब 410 वाला चार्जिंग लाइन यूज कीजिएगा तो डायरेक्ट लगाइएगा, हाथ जल जाएगा। डायरेक्ट लगाने से हाथ जल जाएगा, क्योंकि हम जब लगाएंगे तो उधर से फेंकेगा तो हाथ जल जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप केंटक वाल 410 वाला लीजिए और आप पहले उसको लगाइए
उसके बाद लगाने के बाद टाइट कीजिए। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे वो समझा देंगे अच्छे से। इसमें 2 टाइप होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बताने का भी मकसद है हमारा। इसमें ये तो सबका एक ही रहेगा, एक ही साइज रहेगा, लेकिन इसमें 2 साइज रहेगा, एक 22 वाला, एक 410 और 32 वाला। 32 और 410 का सेम साइज होता है, 32 और 410 का सेम साइज होता है, लेकिन अपना 22 वाला अलग होता है। ओके, ऐसे नहीं कीजिए, आराम खटपट करने से क्या फायदा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारा है अपना 22 वाला है, 22 अगर से इससे मोटा रहेगा थोड़ा, वो हमारा हो जाएगा 32 और 410। अब हम बात करें इसके सेफ्टी के बारे में, साइज पता चल गया ना। अब हम इसका बात करें सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले है इसका रबर। क्या है? रबर। सब लोग देखिए रबर, सब लोग रबर देखिए, रबर है, रबर इस तरफ का देखिए रबर। पहले हम इधर लगा रहे हैं, गेज यूनिफॉर्म की तरफ लगा रहे हैं, रबर है ना? चलिए, रबर सब जगह है दोस्त, क्या है? रबर है, प्लास्टिक का रबर है। ओके, चलिए अब हम इस तरफ इसका बात करें तो इस तरफ क्या है? इस तरफ पिन और रबर दोनों होना चाहिए, लेकिन पिन ना भी हो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपके पास केंटअप वाले तो कोई दिक्कत नहीं। केंटअप वाले ऑलरेडी पिन देखिएगा, किसी में नहीं होगा, इसमें लेकिन नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है। तो इसका जो है, आप अगर से सुनिए, ध्यान दें, अगर से आपके पास एडेप्टर यानी केंटअप वाल नहीं है तो आप नहीं है तो डायरेक्ट आप लगाना चाहें तो पिन रहेगा तभी बताएगा, पिन रहेगा तभी बताएगा कि कितना उसमें रिफ्रिजरेंट है, कितना। या तो आप पिन नहीं रहा इसके अंदर मान लो पिन नहीं है, हम इसके अंदर हम लगाए सर्विस वाले डायरेक्ट, तो बताएगा? एकदम नहीं बताएगा। अगर से इसके अंदर पिन नहीं रहा तो रहेगा, तो ही ठेलेगा, जब पुश होगा तो तभी बताएगा। अब एग्जांपल के तौर पे हम एक वाल रखे थे यहाँ।